नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची पांडे। आज चाय की चुस्की के साथ इंटरव्यू करने वाली हूँ अनुपमा यादव का। हो सकता है कि आप सभी लोग अनुपमा यादव को एक बड़ी सुपरस्टार, बड़ी सिंगर के तौर पर जानते हो, लेकिन मेरी अनुपमा से जब पहली मुलाकात हुई थी वो थी क्लासरूम में। और अनुपमा जो है वो मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि अनुपमा स्कूल की सबसे डिफॉल्टेड, क्लास में सबसे ज्यादा शैतान बच्ची के तौर पे जानी जाती थी। तो मैं ना आज इस इंटरव्यू में कंट्रोवर्सीज वगैरह पे बहुत बाद में बात जाऊंगी। पहले मैं अनुपमा से बताना चाहती हूँ कि अनुपमा, जब अभी मुझे 2 महीने पहले पता चला यार कि ये तुम ही हो जिसके साथ हमने जो है इतनी शैतानियां की हैं। मतलब क्लास में मैं सच बताऊं, इस बंदी को ना सारे टीचर्स डिफॉल्टर ही समझते थे और पनिशमेंट में सबसे आगे। मतलब जब भी देखो अनुपमा पनिशमेंट में खड़ी मिलती थी। और मतलब मेरी तो बातचीत भी थी उस समय। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आज ये मेरी खिंचाई हो रही है। और पुरानी जितनी बातें सारी तो सबसे पहले तो इस चैनल में सभी का स्वागत है। धन्यवाद। और प्राची मेरे से मिलने आई है, सुबह का समय है, मैंने कहा चलो चाय, तो प्राची ने चाय मंगाई है। और कल था गोरखपुर महोत्सव और आज हम सभी फ्री हुए तो प्राची मेरे से, बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि जहां तक बात रही पनिशमेंट की प्राची, तो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर दुनिया हंसा उसने इतिहास रचा है। बिल्कुल, तो मैंने भी वही काम किया। मैम लोग तो कहती थी ये कुछ नहीं करेगी, ये किसी लायक नहीं है। मैं हमेशा पीछे की सीट पे मेरा बैठना, हमेशा मुझे मतलब तरह तरह की चीजें। और जब भी प्रिंसिपल मैम भी आती थी अगर दौरा करने के लिए, तो मैं हमेशा बाहर ही खड़ी मिलती थी। बोलते थे कि कोई रोशन करे ना करे, ये लड़की हमारे स्कूल का नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ, वो उन्होंने तंज में बोला था, लेकिन आज ये सच्चाई है। ऐसा कोई नहीं है जो अनुपमा यादव को ना जानता हो। और इतनी प्यारी आवाज यार, उस टाइम से ही आवाज लेकिन प्राची वो दिन वापस नहीं आएगा। काफी मस्ती करते थे हम लोग। और स्कूल में जब फंक्शंस होते थे, 15 अगस्त, 26 जन, तो हम लोग पार्टिसिपेट ही इसलिए करते थे कि हम लोग को क्लास अटेंड करनी पड़े। ऐसे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे कि हमें क्लास नहीं अटेंड करेंगे, चलेंगे वहां देश रंगीला रंगीला पे डांस करेंगे। और तुम वो भी जो प्रेयर होती थी उसमें ऑल टाइम तुम वंदना प्रमुख थी मैं। हाँ। एक चीज में तो मैंने भाई सर्टिफिकेट हासिल किया था कि मैं वंदना प्रमुख थी। हाँ। तो मतलब सिंगिंग ही था एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अनुपमा 10 आउट ऑफ 10 थी, और बाकी में मुझे लगता है ऐसे ही थी। मैं सब में 0 ही रही हूँ। 0। अब पढ़ाई लिखाई में मेरे पापा खुद बोलते थे कि तुम ऐसे हो, देखना तुम फेल हो जाओगी। लेकिन इंटर में मेरे 94 मार्क्स आउट ऑफ 100 ओनली फॉर मैथ्स। कैसे कर लिया बहन? पता नहीं, हो गया। मतलब होते हो गया। भैया मैथ्स तो मैंने नहीं लिया, इसीलिए मैथ्स तो मेरी इतनी कमजोर थी। तुम कैसे पास आउट? इंटर मैंने मैथ्स में ले लिया। पापा ने कहा चलो देखते हैं, मिली तो मिली, नहीं तो जैसी आ रहा। या मैंने भी भगवान का नाम लिया, हर हर महादेव टिक करती गई। वही है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, कर दिया, हो गया। चलते रहता है हमारी जिंदगी। ये बताओ अनुपमा यार, अभी तक तो मतलब जब आप, मुझे पता चला कि आप कुछ टाइम तक तो गोरखपुर रही, अब आप बिहार चले गए हो, तो बिहार क्यों शिफ्ट हो गई? वहाँ पे संगीत का स्कोप बहुत ज्यादा है। अच्छा। यहाँ तो अब ना स्कोप होने लगा जब से हमारे सांसद जी आए हैं, जो कि खुद एक कलाकार हैं। और इस बात में हम सभी गर्व करते हैं कि हमारे रवि किशन जी एक कलाकार हैं, एक अभिनेता है। अभिनेता के साथ साथ हमारे युवा दिलों की धड़कन बन गए हैं वो। तो अभी जो इसका स्कोप हो गया ना संगीत का, अब अच्छा हो गया, पहले उतना अच्छा नहीं था। यहाँ के जो कलाकार इतना अच्छा गाते हैं, यहाँ पे उनकी पेमेंट है 2 से 5,000। वही कलाकार बिहार में 15 to 20,000। तो सब तो अपना देखता है ना। तो मैंने लक आजमाया था सिर्फ, मैं बिहार में गई, स्टेज किया मैंने, और एक स्टेज मेरा वायरल हो गया जिसमें 2016 राइट? 2016 दिल ना लगई है करके एक गाना, दिल ना लगैया हिट हुआ था 2020 में। अच्छा, ओके। और सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला यही दिल ना लगैया, मेरा हिट हुआ था सबसे पहले। एंड मैं 16 में तो मैं यहीं पे थी, जो 15 तो मैंने 12th पास आउट किया। एंड 19 में ग्रेजुएशन। तो 19 के बाद ही मैं बिहार में गई। 19 स्टार्टिंग में मैं बिहार में गई थी। बीच में मैं दिल्ली भी गई थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो बीच में 1 साल मैं दिल्ली भी रही हूँ। कहाँ रही हूँ दिल्ली में? लक्ष्मी नगर में। यार लक्ष्मी नगर में तो मैं भी थी। सारे जितने काम करने से लक्ष्मी नगर यार, खाने को इतना बढ़िया मिलता है, और कहाँ जाएंगे? अग्रवाल मेरे को बहुत पसंद, निर्माण विहार, विक्टोरिया मॉल मेरा फेवरेट। छिछोरे में देखने गई हूँ, बहुत बार गई हूँ। मैं सच में बुरा फील कर रही हूँ। मैं वहीं, मतलब निर्माण विहार और लक्ष्मी नगर के बीच में ही मेरा फ्लैट था। और मैं तो छोटे से रूम में रहती थी।
उस समय उसका रूम का किराया था 6000 हाँ एंड डुएट वगैरह कर करके मैंने स्पेशली बताऊं प्राची, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पब्लिक मुझे इतना प्यार करेगी, मेरे दर्शक मुझे इतना सपोर्ट करेंगे कि आज बिहार में मुझे भी लोग जानेंगे। हाँ और गर्व करते हैं हम यार कि मेहनत दिखती है। बिल्कुल मैंने कभी दिखती है यार। देखो, मैंने कभी भी स्कूल टाइम में भी मैंने अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम्म, सिंगिंग में करती थी, मैं उसके प्रति उसमें ईमानदार अव्वल थी। थी। पढ़ाई रहे ना रहे, पढ़ाई में मेरा कौन सा, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना था। और इंजीनियर डॉक्टर अगर बन भी जाती तो शायद आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रही होती। नहीं यार, तो वो ओहदा अलग होता ना। नहीं यार देखो, मुझे लगता है ना, मैं पर्सनली बताऊं, कला के क्षेत्र में जो इंसान आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर सीधा सरस्वती जी का आशीर्वाद होता है। बिल्कुल और बिल्कुल तुम्हारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, वो नजर आ रहा है। बिल्कुल। अभी तो कलाई तो मुझे इतना गर्व फील हुआ ना जब उन्होंने बोला कि अनुपमा गोरखपुर। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात कि 90% लोग प्राची नहीं जानते कि मैं यूपी से, क्यों बिहार से हूँ। हाँ तो लोग जानते हैं मैं बिहार से हूँ, बट कल जब लोगों को सामने बोला गया कि नहीं, मैं तो यूपी की हूँ, गोरखपुर की हूँ, और गोरखपुर की लड़की हो करके मुझे इतना बड़ा मंच दिया उन्होंने, बिल्कुल ये सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने, नहीं अपने क्षेत्र में लोग ज्यादा भाव नहीं देते नहीं हैं, देते अरे हैं। गोरखपुर के ठीक है, लेकिन उन्होंने बिहार से बुला के फिर गोरखपुर के मंच पे, जिसमें मैं थी, मेरी छोटी बहन शिल्पी थी, जी कल्पना दीदी थी, तो उस मंच पे एक दिनेश भैया भी थे, निरहुआ जी भी, तो उस मंच पे मुझे सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर गोरखपुर के ही माहौल में अगर तुम रह गई होती तो शायद आज जितनी ख्याति तुम्हें मिल गई है वो शायद नहीं मिल पाती। तुम्हें क्या नहीं। लगता है? अब जाके मिलती, अब जाके ओके। अब मिलती। जो ये मेरा 4 साल अच्छा गया ना, वो 4 साल मेरा रोने पिटने में जाता, अब अच्छी जाती, क्योंकि अब कलाकारों को समझने के लिए हमारे सांसद जी आ गए हैं। तो जब अपनी आवाज उठाने के लिए ना एक इंसान होता है ना, तो वहां पे लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। पहले ऐसा कोई नहीं था, बट अब जो है ना, वो हमारे युवाओं को कहते हैं ना कि ऐसा बांध के रखे। फिल्म सिटी बन रही है, ऊपर से मैंने सुना है कि अभी एक पिक्चर भी आई है महादेव का गोरखपुर, राइट, मैंने उसकी भी शूटिंग हुई है। हम्म, भाई मैंने राजघाट देखा, मैंने तो कल बोला भी हाँ कि लगता ही राजघाट नहीं जाने है। के लिए लोग मरना पसंद करेंगे कि भाई एक बार मर के हम राजघाट घूम के आते हैं। ये तो रवि तो- किशन जी वाली लाइन डाल दी तुमने। मैंने बोला मंच पे भी, मैंने कहा सही बात आपने बोली थी कि लोग मरना एक बार पसंद करेंगे कि हम चल के राजघाट सही घूम के बात है, आते हैं। बिल्कुल कायाकल्प तो कर दिया बिल्कुल उसका। बिल्कुल एकदम पलट गया है। तो ये जब किसी चीज का ना उसको कह सकते हैं कि कोई चीजें चेंज होती हैं और परिवर्तन आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारे अब गोरखपुर चेंज हो गया, हमारा गोरखपुर बदल गया, बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें। अच्छा अनुपमा, ये बताइए, स्टेज पे तो मैं देखती हूँ कि यार बड़ी धाकड़ सी लड़की एक नजर आती है, जो मतलब किसी को कुछ भी बिंदास बोल देती है, कोई फर्क नहीं स्कूल पड़ता। में भी तो बोल देते थे, हाँ डरते थोड़ी थे किसी से, भले बस पेरेंट्स तक बात न जाए। हाँ, पीटीएम में मुझे लगता है अनुपमा कभी मतलब पेरेंट्स को लेके आई थी पीटीएम में? एक बार आए थे मम्मी, नहीं दो बार आई थी मैं। एक बार पापा आए थे, एक बार मम्मी आई थी। जब पापा आए थे तो बच जाती थी, मम्मी आती तो कुटा जाती थी, क्योंकि टीचर्स होती थी पापा से कम बातें बोलती थी, क्योंकि एज अ फादर पापा से कम शिकायतें होती थी मेरी। लेकिन जब मम्मी आती थी ना, जैसे लगता था कि पूरी टीचर से मेरी मम्मी का इंतजार कर रही, कब इसकी मम्मी आए। आपकी बेटी लंच पहले कर लेती है, आपकी बेटी पढ़ाई नहीं करती है, आपकी बेटी होमवर्क नहीं करती है, प्रेयर में गायब रहती है, ये करती है वो करती है। उसके बाद घर जाके जो मेरी कुटैया होती थी मुझे आज भी याद है। तो ये बचपन का दौर नहीं जाएगा। अभी मेरी मम्मी कहती है हाँ। भूल गई हो क्या, मार खाती थी। हम बोले आप कौन अब मार पिटाई दिया? होती है, कभी कभी हो जाती है ना। माँ बाप नहीं बदलने वाले। ये तो बात सही है, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाइए, लेकिन आपका जो रिश्ता माँ बाप से होता है वो नहीं चेंज होता है।